इंसानी तारीख को अगर देखा जाए तो उसमें तरक्की की रफ्तार बहुत स्लो या बहुत सुस्त रही है। अगर आप स्टोन एज की बात करें तो वो अरसा हज़ारों सालों पे फैला हुआ है। इसी तरह जो मिडल एजेस जिन्हें हम कहते हैं वो अरसा भी एक लंबा अरसा है, बल्कि वो हज़ारों सालों पे मुश्तमिल है। 20वीं सदी के करीब इंसान की जो तरक्की की रफ्तार है वो एक्सेलरेट हो गई, तेज़ हो गई। इंडस्ट्रियल एज में इंसान ने बहुत तेज़ी से तरक्की की। इसी तरह इंफॉर्मेशन एज में तरक्की की रफ्तार और तेज़ हो गई। आज की दुनिया इजादात की दुनिया है, हर रोज़ तब्दीलियां आ रही हैं, हर रोज़ नई नई इजादात आती हैं जो हमारी ज़िंदगी को बदल रही हैं। इस तरक्की का नतीजा ये निकला है कि इंसान का जो तर्ज ज़िंदगी है, जो उसका लाइफ स्टाइल है, वो बड़ा चेंज हो चुका है। उसकी आदतें, उसके रवैये बदल चुके हैं, उसकी कम्युनिकेशन का अंदाज़, उसका लाइफ स्टाइल सब कुछ बदल चुका है। इस तरक्की के साथ साथ इंसान को अपने माइंड को भी डेवलप करना था, उसे स्ट्रांग और पॉजिटिव रखना था, लेकिन इंसान इसमें नाकाम रहा है। इस तरक्की के साथ साथ इंसान को अपने माइंडसेट पे भी काम करना था, उसको पॉजिटिव और मुस्बत रखना था, लेकिन इंसान इस कोशिश में नाकाम रहा है। और इसका नतीजा ये निकला है कि आज इंसान को तरह तरह की नफ्सियाती और जहनी बीमारियों और मसाइल का सामना है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस आज आपको आम मिलेगा। बल्कि WHO का ये कहना है कि मेंटल इलनेस जो है वो बहुत तेज़ी से फैलती जा रही है। हर 4 में से 1 शख्स जो है वो किसी न किसी मेंटल इलनेस का शिकार है। खुदकुशी की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। हर साल लाखों अफराद खुदकुशी करते हैं। बल्कि आप देखते हैं कि आपको रोज़ाना ऐसी खबरें मिलती हैं कि फ़लाँ सेलिब्रिटी ने खुदकुशी कर ली। हम कैसे एक पॉजिटिव और मुस्बत माइंडसेट को डेवलप कर सकते हैं, इसके लिए हमें पहले आज की दुनिया को समझना होगा, देखना होगा कि वो हमें कैसे इन्फ्लुएंस करती है। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखूंगा जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि आज की दुनिया हमें कैसे इन्फ्लुएंस करती है। आज हमारे पास न्यूज़ के जो चैनल हैं वो 24 घंटे हमें न्यूज़ दे रहे हैं, लेकिन ये फैसला हमें करना है कि हमें कितनी क्वांटिटी में न्यूज़ चाहिए। अगर आपकी इनटेक न्यूज़ की बहुत बढ़ जाएगी तो आप नेगेटिव हो जाएंगे। तो इसमें फैसला आपने करना है कि ब्रेकिंग न्यूज़, सेंसेशनल न्यूज़, आपको कितनी न्यूज़ चाहिए। इसी तरह आज की दुनिया में एडवर्टीजमेंट जो है, इश्तिहारात जो हैं, वो आपको हर तरफ नज़र आते हैं। वो आपको ये परसुएट करते हैं, कायल करते हैं कि फ़लाँ चीज़ ख़रीदें, फ़लाँ चीज़ ख़रीदें, और आप बेतहाशा चीज़ें ख़रीदते हैं और ऐसी चीज़ें भी ख़रीदते हैं जिनकी शायद आपको ज़रूरत ना हो। बल्कि एक कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं होर्डिंग डिसऑर्डर। लोग चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं, ढेर लगा रहे हैं, ऐसी चीज़ों के ढेर लगा रहे हैं शायद जिसकी उनको ज़रूरत ना हो। इसी तरह मीडिया के ज़रिए, एडवर्टाइजिंग के ज़रिए हमें एक मैसेज दिया जाता है जिसे फिट इन का मैसेज कहा जाता है। फिट इन का मैसेज ये है कि अगर आपने मॉडर्न नज़र आना है, अगर आपने स्टाइलिश नज़र आना है, तो आपको ये लाइफस्टाइल चाहिए, आपको ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी चाहिए, आपका लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये फैसला आपने करना है कि आपको किन चीज़ों में खुशी मिलती है। आपके नज़दीक कामयाबी का कंसेप्ट क्या है, ये भी आपने खुद डिफाइन करना है कि आपके नज़दीक खुशी या कामयाबी क्या है। इसी तरह जो आज का कल्चर है वो इंस्टेंट कल्चर या इंस्टेंट सोसाइटी का कंसेप्ट है। इसमें हमें हर चीज़ फ़ौरन चाहिए, जिसे हम कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हम चीज़ों के फौरी रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जो चीज़ें कीमती हैं उनके लिए आपको एक लंबा अरसा मेहनत करनी पड़ती है, शायद आपको वो इतनी जल्दी ना मिलें। तो ये भी एक ऐसा तरीका है जिससे हमें सोसाइटी ये इन्फ्लुएंस करती है कि आपको फौरी रिजल्ट चाहिए। लेकिन हमें ये फैसला करना है कि हमारा माइंडसेट ये हो कि हम परसिस्टेंट रहते हुए अपने लिए जो कीमती चीज़ें हैं उनको हासिल करें। एक और तरीका जिससे हमें मॉडर्न सोसाइटी इन्फ्लुएंस करती है वो है खुद नुमाई का कल्चर, शो ऑफ करने का कल्चर। हम अपनी अपीयरेंस, अपनी अचीवमेंट, उनके बारे में बड़ा प्राइड फील करते हैं। हम शो ऑफ करना चाहते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि हम दूसरों को इम्प्रेस करें, दूसरों को हम ये कोशिश करते हैं कि वो हमें लाइक करें। तो ये भी जो एक ख्वाहिश है, ये जो ट्रेंड है, ये भी बढ़ता जा रहा है। हमें ये फैसला करना है कि हमने किस हद तक दूसरों को इम्प्रेस करना है और किस हद तक हमने अपनी इम्प्रूवमेंट पे काम करना है। आज का दौर डिस्ट्रैक्शंस का भी दौर है। हम जब भी कोई काम करते हैं हमारी डिस्ट्रैक्शन के लिए तरह तरह की चीज़ें मौजूद हैं। बल्कि मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, आपने आखिरी दफ़ा कब बड़ी तवज्जो के साथ 2-3 घंटे कोई काम किया है? आपको पता चलेगा कि आज की दुनिया में जो नॉइज़ है, जो डिस्ट्रैक्शन है, वो बहुत ज़्यादा हैं।
अगर आपने कोई कीमती प्रोजेक्ट मुकम्मल करना है, कोई लिखना है, कोई टास्क कंप्लीट करना है, तो उसके लिए आपको बड़ी तवज्जो चाहिए, बड़ी कंसंट्रेशन चाहिए, यकसुई चाहिए। तो ये फैसला आपने करना है कि आप डिस्ट्रैक्शंस को कैसे डील करते हैं। एक और चीज़ जो हमें इन्फ्लुएंस करती है, जैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल है। अगर आप समझदारी से सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप अपने आप को नेगेटिव इमोशन से भर लेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप दूसरों के साथ कंपटीशन में हैं और आपकी वर्थ बिल्कुल ज़ीरो है। तो अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव नहीं होगा, अगर आप मुस्बत नहीं होंगे, स्ट्रांग नहीं होंगे, तो आप बिल्कुल नेगेटिव इमोशंस में चले जाएंगे। आपको लगेगा कि आपकी वर्थ बिल्कुल ज़ीरो है। इसी तरह एडिक्शंस जो हैं वो आज की दुनिया में बेशुमार हैं। मोबाइल की एडिक्शन, चॉकलेट की एडिक्शन, स्वीट्स की एडिक्शन। तो ये जो एडिक्शंस हैं हमें इनको डील करना भी आना चाहिए, नहीं तो हम अपनी ज़िंदगी को बड़ा मिजरेबल बना लेंगे। आज की दुनिया में ये जो कंसेप्ट मिलते हैं जैसे बिंज वॉचिंग या बिंज ईटिंग। बिंज वॉचिंग का मतलब है बेतहाशा टीवी देखना, एक्सट्रीम वे में टीवी देखना। इसी तरह बिंज ईटिंग का मतलब है कि आप एक एक्सट्रीम वे में चीज़ों को, खुराक को, फूड को खाते रहें। तो हमें ये जो एडिक्शंस हैं इनका मुकाबला करने के लिए भी बहुत मजबूत माइंडसेट और पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए। लाइफ चॉइसेस के हवाले से भी हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। आप देखें कि आज से कुछ अर्सा पहले जो बीमारियां थीं जैसे स्मॉल पॉक्स है, टीबी है, निमोनिया है, ये ऐसी बीमारियां थीं कि इंसान बिल्कुल इनके सामने बेबस था। लेकिन आज आप एक पैटर्न नोट करें कि आज की दुनिया में जो बीमारियां हैं वो हैं, जो टॉप पे बीमारियां हैं जैसे कैंसर है, जैसे हार्ट डिजीज़ हैं, जैसे डायबिटीज़ है, इनका लाइफस्टाइल के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। अगर हम अपनी चॉइसेस को बेहतर बनाएं तो हम बड़ी हद तक इन बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि वो जो हमें कामयाबी हासिल करना थी, पॉजिटिव माइंडसेट और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, उसका वो हम हासिल नहीं कर पाए और इसका नतीजा ये है कि हमारी जो चॉइसेस हैं वो बड़ी पुअर हैं। पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के लिए हमें करना क्या होगा? इसके लिए हमें अलोन टाइम, वो टाइम चाहिए जो हम अपने साथ गुजारें, ताकि इसमें हम अपने आप को रीसेट कर सकें, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को रीसेट कर सकें। और हमें एक ऐसा टाइम चाहिए जिसमें हम सोच सकें, जिसमें हम रिफ्लेक्ट कर सकें, हमारे लिए हैप्पीनेस क्या है, हमारे लिए खुशी क्या है। हम ये देख सकें कि हमें अपनी लाइफ में बैलेंस कैसे लेकर आना है, हमने काम कितना करना है, हमें अपनी फैमिली और दोस्तों को टाइम भी देना है। तो ये जो बैलेंस है हमें इसके बारे में भी सोचना है। एक बड़ा ज़बरदस्त एक कंसेप्ट है, दुनिया में पूरी एक मूवमेंट है जिसे मिनिमलिज्म कहा जाता है। इसमें ज़ोर इस बात पे दिया जाता है कि आप गैर ज़रूरी स्टफ़ को इकट्ठा ना करें, बल्कि अपने लिए वो चीज़ें इकट्ठी करें जिनकी आपको ज़रूरत है। तो आप अपने लिए खुद डिफ़ाइन करें कि आपके लिए खुशी क्या है, आपके लिए हैप्पीनेस क्या है, और फिर उनको हासिल करें। इसी तरह स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव माइंडसेट के लिए आपको अपनी सेल्फ इस्टीम पे काम करना है। आपका किसी के साथ कंपटीशन नहीं है। जब हम अपना कंपटीशन दूसरों के साथ करते हैं तो हम बिल्कुल सेल्फ डाउट का शिकार हो जाते हैं। हम अपनी सेल्फ इस्टीम को, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल ज़ीरो पे ले आते हैं। हमें लगता है कि हमारी कोई वर्थ नहीं, हमारी कोई हैसियत नहीं। तो आज की दुनिया में अगर आपने एक अच्छे तरीके से सर्वाइव करना है तो इसके लिए आपको सेल्फ इस्टीम चाहिए, इसके लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, और इसके लिए आपको विल पावर पे भी काम करना है। विल पावर से मुराद ये है कि आप वो चॉइसेस ले सकें जो आपके लिए ज़िंदगी के लिए अहम हैं, जिनसे आप अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमारे पास सलूशन क्या है? हमारे पास सलूशन ये है कि हमें अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करना है, हमें लर्न करना है, हमें सीखना है, ताकि हम अपने लिए एक ऐसी ज़िंदगी का इंतखाब कर सकें जिसमें पीस ऑफ माइंड हो, जिसमें खुशी हो। इसके लिए आज की दुनिया में किताबें ऐसी अवेलेबल हैं जो आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए गाइड कर सकती हैं। आपको एक्सपर्ट्स से रहनुमाई लेनी है कि कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और एक पॉजिटिव माइंडसेट अपना बना सकते हैं। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव नहीं होगा तो एक मिजरेबल ज़िंदगी आप गुजारेंगे। अगर आपने ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में गुजारना है तो इसके लिए आपको पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए और इसके लिए आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करना होगा।